ज़हनी सेहत को बेहतरीन बनाए रखने के लिए जो आम इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो कर सकता है कि जिसमें उसकी ज़हनी सेहत जो है वो बेहतरीन रहे? सुलेमान, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़हनी सेहत के बारे में बात ही नहीं की जाती है। हम मेंटल अवेयरनेस डे तो मनाते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो हम डॉक्टर्स के लिए मशवरा भी लेते हैं, पता भी करते हैं, और लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई ऐसा इशू है, तो हम उससे बात ही नहीं करना चाहते। हम उसको बहुत आराम से कनेक्ट कर देते हैं कि तुमने आजकल नमाज़ें छोड़ी हुई हैं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बेशक इस्लाम और नमाज़ों में जितना सुकून है किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल होता है कि क्या किसी को हार्ट अटैक होगा तो आप उसको कहेंगे पहले वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, दैन इमरजेंसी में जाएंगे? नहीं, आप उसको पहले, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि पहले दवा करो फिर दुआ करो मुझसे। लेकिन हमें अपने पत्नी मेंटल इलनेस की या इस तरह की दिमागी सेहत की जब बात आती है तो हम इस पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। मेरा जो काम है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को ये अवेयरनेस दूं कि आपका ज़हनी सेहत आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी शायद आपके और ऑर्गन्स हैं। इसी तरह आपका दिमाग है ना। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ, हमारे मोबाइल्स हैक हो जाओ, एरर आ रहा होता है उनमें, कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव होने की वजह से उनमें कैपेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर में हो जाता है, तो हम उनमें से फाइल्स डिलीट करते हैं। क्या हमें कभी किसी ने सिखाया कि हम अपने ब्रेन में से भी चीज़ें डिलीट करें? मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे और आपकी ऑडियंस से। बचपन अच्छा गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसको याद रखने क्या बहुत ज़रूरी है? कुछ मेमोरीज़ यस ज़रूरी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमें हर चीज़ याद रखनी है जो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को फुल करती है एंड देन हमारे साथ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं।